देखिए ये है क्रिसमस ट्री। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है और मैरी क्रिसमस मनाने वाले लोग इसे घर पर लाकर लगाते हैं और इसे डेकोरेट करते हैं। एक्चुअल में ये इस तरह का पेड़ दिखता है, लेकिन आपको बता दूं कि क्रिसमस नाम का कोई पेड़ ही नहीं होता। तो फिर क्रिसमस क्या है? क्रिसमस रिप्रेजेंट करता है किसको? डिफाइन करता है क्रिश्चियनिटी को, मतलब ईसाइयत को, ईसाई धर्म को। अब फिर ये पेड़ क्यों है और ये पेड़ इसी शेप में क्यों होता है, मतलब तिकोना टाइप का पेड़? जहां भी आप देखेंगे क्रिसमस पेड़ यही होगा, तिकोना टाइप का, जो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, भूल रहे होंगे या फिर नहीं देखा होगा। तो ये इस तरह का एक पेड़ कौन टाइप में, ऐसा ही क्यों होता है ये पेड़? और इसका जब क्रिसमस नाम नहीं है तो ये पेड़ कौन सा होता है, यही सब आपको बताने वाला हूँ। साथ में यही ये भी बताने वाला हूँ कि इस तरह के आपने एक सेंता क्लॉज देखे होंगे। अब ये सेंता क्लॉज इसी गेटअप में क्यों होते हैं? ये टोपी, लाल और सफेद कपड़े, जूते, हाथों में ग्लव्स, हमेशा ये इसी तरह से, मतलब जो भी बनता है सांता क्लॉज इसी गेटअप में बनता है, आप देखेंगे। अब ये एक सफेद दाढ़ी मूछ वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति, लेकिन हम क्या करते हैं अपने बच्चों को भी कुछ इसी तरह से सजा देते हैं, मूछ, दाढ़ी मूछ सफेद लगाकर उनको रेड कपड़ों में। यहाँ देखिए उत्तर भारत में सर्दी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिण भारत में भी लोग इसी तरीके से सजा देते हैं गर्मी में भी अपने बच्चों को। ये तो पता होगा कि दक्षिण भारत में गर्मी रहती है, सर्दी नहीं रहती है दिसंबर जनवरी में भी। नहीं पता है तो अभी बताने वाला हूँ क्या है ये सब। तो ये गेटअप, अब ये एक साथ में आप देखिए सेंता क्लॉज अपने गेटअप में और ये क्रिसमस ट्री, ठीक है? तो ये सब एक साथ, तो आज मैं पूरा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारे क्रिसमस मनाते हुए लोगों को देखा होगा, देख रहे होंगे, आप जानते होंगे क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, लेकिन आपको इसके पीछे का ये बैकग्राउंड समझ में नहीं आएगा कि यही गेटअप क्यों और यही पेड़ क्यों। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। तो देखो अब यहाँ पर मेरा बच्चों से आज एक सवाल हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे एक सवाल हुआ कि भाई अ, जैसे वो मिले उन्होंने बोला मैरी क्रिसमस भैया। मतलब मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं? मैरी क्रिसमस का क्या मतलब है, हैप्पी क्रिसमस का क्या मतलब है? नहीं, हैप्पी क्रिसमस अलग होता है, मैरी क्रिसमस अलग होता है। तो पहले तो यही बात कि मैरी का मतलब बच्चों, अगर देखो ये वीडियो मैं सभी के लिए बना रहा हूँ, ये क्लास की वीडियो नहीं है, सब छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं, बड़े बड़े सभी लोग देख सकते हैं, गार्जियंस देख सकते हैं और अपने बच्चों को समझा सकते हैं सारी चीजें। जो सही है वो चीजें आप लोग समझें और समझाएं। तो मैरी का मतलब भी होता है आनंदित, प्रफुल्लित, है ना, खुशी, खुशी वाला माहौल, खुशनुमा चेहरा। ठीक, तो उसके लिए इसको मैरी क्रिसमस बोल दिया जाता है। बाकी क्रिसमस डे बोले, आप हैप्पी क्रिसमस बोले, मैरी क्रिसमस बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मेन मुद्दा आज का मेरा जो है, जो आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा पूरा, आप न्यूज सेलिब्रेशन सब कुछ देख कर भी नहीं समझ में आया होगा, आप लोगों में से कितने लोग क्रिसमस मना रहे हैं? सबसे पहले ये बात, आप लोगों में से बच्चों से मैंने पूछा कितने लोग क्रिसमस मना रहे हैं? हम नहीं मना रहे हैं। छुट्टी है, हाँ छुट्टी है। फिर छुट्टी क्यों है? छुट्टी इसलिए है क्योंकि अ, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर क्रिसमस मनाया जाता है, कहाँ पर छुट्टी रहती है, कहाँ पर नहीं रहती है, वो भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो हम लोग क्रिसमस की छुट्टी को एंजॉय करते हैं क्रिसमस डे के रूप में ना लेकर इधर उधर घूमने में, ठीक है? एक्चुअल में क्रिसमस क्या है? क्रिश्चियनिटी को दिखाता हुआ, क्रिश्चियन धर्म को दिखाता हुआ और उनका एक त्योहार है, इसको बड़े दिन के रूप में जाना जाता है। अब एक बच्चे ने बोला कि भैया, घर पे बोल रही थी मम्मी कि आज बड़ा दिन है, सुबह सुबह नहा लो जल्दी से और तैयार हो जाओ, ठीक है? अब क्या है बड़ा दिन? ऑलरेडी मैं इसके ऊपर, बड़ा दिन क्या होता है, छोटा दिन क्या होता है, 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है, 25 दिसंबर को बड़ा दिन नहीं होता है। उसको बड़ा दिन बोला जाता है इनके द्वारा, किसके द्वारा? क्रिश्चियंस के द्वारा, अपने डे, अपने अपने एक सेलिब्रेशन के लिए। जैसे हम दिवाली मनाते हैं ना, और दिवाली को सेलिब्रेट करते हुए बोलते हैं कि हमारा तो सबसे बड़ा पर्व ही ये है। तो बड़े दिन का मतलब बड़ा पर्व, ठीक है? क्रिश्चियन में सबसे बड़ा पर्व यही है। हुआ क्या था कि बहुत सारी कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। तो जीसस, जो ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह के जन्म को लेकर, मतलब जो क्रिश्चियन धर्म को, ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सबसे ज्यादा मान्यता है वो यही है कि उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मना रहे हैं, ठीक? हमारा वो मुद्दा नहीं, हमारा ये मुद्दा है कि ये क्या है, क्योंकि वो तो सब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक? जो नहीं जानते हैं वो दिखाना मेरा पर्पज है। देखो सबसे पहले मैं यही दिखा देता हूँ कि क्रिसमस डे पर हॉलीडे कहाँ पर होता है पूरे वर्ल्ड में और कहाँ नहीं होता है। ये वर्ल्ड मैप है। अगर आपको वर्ल्ड मैप नहीं आता है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये वर्ल्ड मैप है, ये हमारा इंडिया है और इस इंडिया में ये ग्रीन। अब यहाँ कलर से कोई भी मतलब नहीं है, बिल्कुल भी, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पर कलर से कोई भी मतलब नहीं है, ये हमारा इंडिया है। सभी कलर्स अलग अलग देशों को दिखाने के लिए है, ठीक?
ये हमारा एशिया, ये यूरोप, ठीक, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो ये एशिया में हमारा ये चाइना और ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब यहीं पर है, ठीक। यहाँ मैं वर्ल्ड मैप नहीं सिखा रहा हूँ। वर्ल्ड मैप अगर आपको नहीं आता है तो वर्ल्ड मैप मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ, पूरे पूरे विश्व को, एक एक देश को और उनकी खासियत को मैं दिखाऊंगा। तो सारथी से जुड़ जाना, सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। तो फिलहाल क्या देखो, ये इंडिया है और यहीं पर आप देखेंगे ये पूरा एशिया, अफ्रीका, फिर से बता देता हूँ, यूरोप, ये। अब क्रिश्चियनिटी कहाँ कहाँ है, तो क्रिश्चियनिटी पूरे विश्व में फैली हुई है, मतलब ईसाई धर्म सारे विश्व में फैला हुआ है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे हिंदू धर्म है वैसे ही मुस्लिम धर्म है, वैसे ही ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, तो बहुत सारे धर्म हैं। तो ईसाई धर्म एक बड़ा धर्म है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, चलो यहाँ पर देखो, देखो ये पूरा हमारा वर्ल्ड मैप है, ये इंडिया है, ठीक। ये तो इंडिया में क्या है, इंडिया में तो हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है। लेकिन पूरे विश्व में जहां छुट्टी नहीं होती है, ये जो डार्क कलर है ये उसको दिखा रहा है जहां पर इसकी छुट्टी नहीं होती है। किसकी छुट्टी? क्रिसमस की छुट्टी। किस कदर ये एक त्योहार फैला हुआ है, किस तरह से पूरे विश्व में हॉलीडे मनाया जा रहा है। एक त्योहार दिवाली की वजह से क्या पूरे विश्व में हॉलीडे है? नहीं है, ठीक है। लेकिन किसकी वजह से? क्रिसमस डे पर पूरे विश्व में हॉलीडे है। कितने को छोड़कर? ये पूरा हमारा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के इतने हिस्से को छोड़कर। उसके अलावा यहाँ पर छुट्टी नहीं होती है, जो ये लाइट कलर में है, लाइट ब्राउन है, यहाँ पर छुट्टी नहीं होती। यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्रिसमस इज नॉट ए पब्लिक हॉलीडे। यहाँ पर पब्लिक हॉलीडे नहीं है। क्रिसमस इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे बट गिवन ऑब्जर्वेंस। यहाँ पर पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वेंस दी जाती है, मतलब उसको ऐसा मान ले कि उसको वजूद दिया जाता है ना। बाकी ये सारा इंडिया, ये सारा, इन इतने सारे में क्रिसमस की छुट्टी होती है। अब इसका महत्व आप लोग समझ रहे होंगे। और ये सब है क्या? क्योंकि ईसाई धर्म एक बड़ा धर्म है और उसके लिए वो जब सारे विश्व में फैला हुआ है तो वहां पर छुट्टी भी लाजमी बनती है, ठीक है। अब देखो मेरा मुद्दा ये है कि जहां पर छुट्टी हो रही है वहां छुट्टी हो रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इस वर्ल्ड मैप को समझेंगे। देखो ये, इसको समझने के लिए, केवल किसको समझने के लिए? इस गेटअप को समझने के लिए सांता क्लॉज के, और इस ट्री को समझने के लिए। बाकी तो आप लोगों को पता है कि जीसस के जन्मदिन पर ये मनाया जा रहा है, जैसे मनाया जा रहा है, वही गुब्बारे वगैरह, पेड़ को सजा देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पार्टी करते हैं, ये सब है ना। लेट नाइट पार्टी होती है, जिस तरह से पार्टी होती है वो हमारा कल्चर नहीं है, फिर भी चलो हो रही है, जैसा भी हो रहा है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, सबका अपना अपना धर्म है। अब देखो ये गेटअप को समझने के लिए और इसको समझने के लिए, ये गेटअप कौन लेगा? जिसको ठंड लगेगी। गर्मी में आप इतने कपड़े पहनोगे? ये वाले जूते, हाथ में ग्लव्स, ये टोपी, ये रेड कपड़े, और ये भी फर वाले कपड़े, बिल्कुल गर्म, गर्मा गर्म, ठीक। गर्मी के मौसम में आप पकड़ोगे, पहनोगे? नहीं पहनोगे ना। इसका मतलब क्या है? ये जो व्यक्ति हैं, जो भी हैं, है ना, वो क्या है, कहीं सर्दी वाले इलाके में, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, यहाँ पर आप देखोगे तो ये पेड़ पर क्या है, बर्फ है ना। बर्फ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पूरा सर्दी। अब आप कहोगे कि ये तो सर्दी में है, यहाँ पर घूमने गए होंगे, जैसे मनाली में बर्फ है तो वैसे ही यहाँ पर घूमने गए हो, ऐसा नहीं है। देखो है क्या, इस मैप को जब आप देखते हैं तो इसको समझने के लिए बस इतना सा समझना जरूरी है। मैंने अभी एक वीडियो का लिंक मैं आपको दूंगा, जो लास्ट वीडियो है। देखो माइक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था उसमें, हो सकता है इसमें भी गड़बड़ कर रहा हो, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अभी प्रॉपरली सही नहीं हो पाया, बस इतना सा है। उस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि छोटा दिन कब होता है, बड़ा दिन कब होता है, सर्दी कैसे होती है, गर्मी कैसे होती है। सर्दी, और हमारे जैसे हमारे उत्तर भारत में है, गर्मी का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, तो वो ऋतुएं क्यों बदलती हैं, उस सारे को डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पर आज का मुद्दा समझना है, क्रिसमस को समझना है, तो क्रिसमस का एक रूप समझने के लिए हमें बस इतना समझना है कि सर्दी क्यों होती है, ठीक है। वो सर्दी क्यों होती है उसके लिए आप लोग इतना सा जान लें कि ये एक 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री लाइन का मतलब हमने पूरे अर्थ को, पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। बस इतना सा समझ लें आप कि इसके यहाँ, ये हमारी पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जिसको नहीं पता है मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये पृथ्वी को ऐसा होना चाहिए था, ये बीच वाला हिस्सा, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब इसमें बीच वाले हिस्से से ऊपर और नीचे पृथ्वी को ऐसे घूमना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ऐसे। इसकी वजह से ही ऋतु परिवर्तन होता है, वो गर्मी सर्दी बरसात। लेकिन हमारा मुद्दा है यहाँ पर
ये पृथ्वी झुकी हुई कितनी है, 23.5 डिग्री, ये हम 23.5 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, यहां से भी 23.5 डिग्री ले लेते हैं। इसके बीच में क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर इस बीच में होती है गर्मी, और इसी गर्मी की वजह से, अगर आपको नहीं पता है तो ये है अफ्रीका। अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, काले काले होते हैं ना। ब्राजील कैसे होते हैं, ब्राजीलियन लोग काले काले होते हैं ना। तो जहां पर गर्मी होती है वहां पर हमारी बॉडी से कुछ निकलता है, कुछ तत्व होते हैं, वो कलर को मतलब बचाने के लिए क्या करते हैं, बॉडी का कलर काला कर देते हैं, मिलेनिन उसका नाम होता है, उसको छोड़ दें अभी फिलहाल। जहां गर्मी है इस जगह, इससे ऊपर चलेंगे सर्दी बढ़ती चली जाएगी, इससे नीचे चलेंगे सर्दी बढ़ती चली जाएगी। मतलब यहाँ पर होता क्यों है, क्योंकि पृथ्वी, सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। सूर्य की तिरछी किरणें पड़ रही हैं इस जगह पर, और यहाँ पर किरण पहुंचती नहीं है, इसलिए यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, ठीक है, जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेंगी। समझ गए। देखो गर्मी और सर्दी का कॉन्सेप्ट क्या है, बस इतना से समझ लें। सर्दी कहां पर होगी, पूरी पृथ्वी पर, जो ये पृथ्वी है इस पर सर्दी कहां पर होगी, दो तरीके से समझे। एक तो सर्दी होगी, मैंने बताया बीच में सर्दी नहीं होगी, बीच में क्या होगी, गर्मी होगी, है ना, बीच में। सर्दी कहां पे होगी, ऊपर की तरफ, इस जगह नॉर्थ पोल की तरफ एंड साउथ पोल की तरफ, इस जगह होगी क्या, सर्दी। अब ये क्यों बता रहा हूँ, लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा, आप बोलोगे कि इतना सब कुछ क्यों ज्योग्राफी में फंसा दिया मैं, यही है, सब कुछ ज्योग्राफी से चलता है। देखो, तो मैंने बताया सर्दी कहाँ पे होगी, यहाँ पर और यहाँ पर। तो दो तरीके से पूरे वर्ल्ड में सर्दी होती है, या तो हम पोल्स की तरफ, ध्रुवों की तरफ बढ़ते चले जाएं तो सर्दी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। दूसरा कहाँ, अब पहाड़ों पे गए होगे, जितना पहाड़ पे ऊपर चलते चले जाते हैं क्या होता है, सर्दी बढ़ती चली जाती है। जैसे हरिद्वार जाओ सर्दी कम, और थोड़ा ऊपर जाओ देहरादून, उसके ऊपर जाएंगे मसूरी, सर्दी बढ़ती चली जाएगी, मनाली और बढ़ती चली जाएगी। जितना ऊपर चलेंगे तो सर्दी किस तरीके से बढ़ी, दो तरीके से। एक तो हम पोल्स की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे। दूसरा कहाँ पे जाएंगे, हम पृथ्वी के, जो हम जमीन है, धरातल है, जिस जगह हम हैं उसको बोलते हैं समतल, समुद्र तल। अगर हम उससे ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना, पहाड़ क्योंकि ऊपर की तरफ होते हैं, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे ये पहाड़ है, ये धरातल है, तो अगर हम यहाँ पर चढ़ते चले गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सर्दी होती चली जाएगी। दो तरीके हुए, या तो हम पोल्स की तरफ जाएं या फिर ऊपर की तरफ जाएं, है ना। अब जहां पर सर्दी होगी, जितनी सर्दी बढ़ती चली जाएगी उतना ही क्या होगा, बर्फ बनती चली जाएगी। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है, कि सर्दी क्यों हो रही है और फिर बर्फ क्यों बन रही है, ये पार्ट है ज्योग्राफी का एंड साइंस का, उसमें मैं आप लोगों को नहीं ले जा रहा हूँ डिटेल में, मतलब उन कॉन्सेप्ट्स में नहीं ले जा रहा हूँ, जो मुद्दा है केवल उस पर रुक रहे हैं ना। तो होता क्या है, अगर आपको उन्हें समझना है, सीखना है, तो आप आगे सीखेंगे, समझेंगे, मैं बताऊंगा सारी चीजें एक एक करके, अलग अलग वीडियोज में, क्लासेज में बताऊंगा। तो फिलहाल क्या मैंने बताया, सर्दी बढ़ती चलेगी। अब मान लिया हम यहाँ पर पहुंचे, जितना ऊपर चलते चले जा रहे हैं उतनी सर्दी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। जितना पहाड़ों पे चलते चले जा रहे हैं सर्दी बढ़ती चली जा रही है। बर्फ कहाँ जमेगी, जितनी ज्यादा सर्दी होगी, जैसे हमारा फ्रिज है, फ्रिज में एक नीचे वाला खाना मतलब बीच वाले खाने होते हैं जिनमें सामान रखते हैं, एक फ्रीजर होता है, उसमें क्या है, बर्फ का काम। तो यार इसी तरीके से वहां ज्यादा ठंड, टेम्परेचर बिल्कुल कम, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है बहुत ज्यादा इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर बर्फ जमी हुई होती है। दूसरा कहाँ, पहाड़ों पर होता है। अब जब बर्फ जमेगी, अब आप आ जाते हैं लौट कर यहाँ पर, इतना तो समझ गए ना, कि सर्दी होगी कहाँ होगी, सर्दी होगी तो बर्फ जमेगी, बर्फ पड़ेगी, और जब बर्फ पड़ेगी तो क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, दोबारा ध्यान से देखो। हमारे यहाँ जो पेड़ होते हैं वो पेड़ कैसे होते हैं, पता ही होगा, ऐसे करके पेड़ है, ऐसे करके पेड़ होते हैं, इस तरह के। हमारे यहाँ का मतलब, हम दिल्ली के आसपास, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कैसे कटीले, है ना, पेड़ों की वनस्पति अलग अलग होती हैं। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन जगह पर जो पेड़ होते हैं, मध्य प्रदेश, वो कैसे पेड़ होते हैं, इस तरह के, जैसे आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, खुले खुले फैले हुए। अब सोचो कि अगर इन पर बर्फ गिरी, ऊपर से बर्फ गिरी, इतने सारे पर बर्फ गिरी, तो क्या होगा, ये पेड़ ऐसा बचा रह जाएगा, नहीं बचा रहेगा ना। तो क्या होगा, ये पेड़ नीचे दब जाएगा, गिर जाएगा। अब इसी पेड़ को अगर पेड़ ने, प्रकृति, अगर प्रकृति ने अपना रूप इसकी जगह ऐसे करके ले लिया, ध्यान से समझना, ऐसे करके, ये, तो अब ऊपर से बर्फ गिरी, अब इस पर बर्फ टिकेगी, इस पर बर्फ टिकती है ना,
लेकिन इस पर जहां देखो, जहां ज्यादा बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां घर भी कैसे बनाते हैं, झोपड़ी टाइप के, जिससे कि वो पानी चलता रहे, है ना। जहां बर्फ होती है वहां भी इसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बर्फ यहाँ से गिरेगी तो वो क्या होगी, नीचे फिसल के आती रहेगी, समझे। तो अब इस चीज को समझना है कि आप लोगों ने अपने यहाँ जो पेड़ देखे होंगे, जैसे बरगद का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, ये सारे पेड़ फैले फैले। जितना हम पहाड़ों की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको मैं इंग्लैंड नहीं ले जा सकता, आयरलैंड नहीं ले जा सकता, उत्तरी ध्रुव पर नहीं ले जा सकता, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं ले जा सकता, ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकता, तो यहीं पर बता दे रहा हूँ कि जैसे आप पहाड़ों पर जाएंगे तो पहाड़ों पर क्या होगा, जितने ऊपर चढ़ते चले जाएंगे आपको पेड़ कैसे ऐसे बढ़ते ऊपर की तरफ, जैसे नीम भी होगा ऊंचा ऊंचा, इस तरह के पेड़ बनते चले जाएंगे। और जब हम और ऊपर जाते हैं तो क्या क्या आ जाते हैं, चीड़ और देवदार, सुना होगा ना चीड़ देवदार का। और चीड़ देवदार कैसे पेड़ होते हैं, दिखा देता हूँ। तो चीड़ देवदार कुछ इस तरह के पेड़ आपको मिल जाएंगे, अ, इस तरह के पेड़, ठीक। वहां पर पत्तियां कैसी होंगी, बहुत छोटी छोटी, मतलब पत्तियां क्या, बाल 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 से, क्यों होंगे, जिससे कि बर्फ उनके ऊपर ना जम पाए, है ना। प्रकृति ने अपने आप को ढाल लिया, कैसे ढाल लिया, जैसा आपने सुना होगा कि पहले इंसान की पूंछ होती थी, बंदर था, धीरे धीरे पूंछ की जरूरत नहीं पड़ी तो पूंछ गायब होगी। तो वैसे ही प्रकृति अपने आप को ढाल लेती है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, इस तरह का एक, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, या तो पहाड़ों पर मिलेंगे या फिर कहाँ, उत्तर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ, दक्षिण ध्रुव की तरफ, हो गया। तो ये पेड़ जो होते हैं, चीड़ देवदार, ये वाले पेड़ छोटे छोटे, ये पत्तों वाले, ये फर्न वाले, है ना, फर्न वाले पेड़, तो ये सभी पेड़, और ये इलाका होता है ठंडा। आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, सूरज तिरछी किरणें देगा बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से बर्फ आती है, जमती है और गिर जाती है। इन्हीं में से एक पेड़ को डेकोरेट किया हुआ है क्रिसमस के रूप में, ये ये क्रिसमस ट्री, ये रहे, ये क्रिसमस ट्री। तो मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है, इस तरह से ये डेकोरेट कर दिया हमने एक पेड़ को। अब आपको धीरे 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 कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर लौट आते हैं हम, जो क्रिश्चियनिटी है, ये पूरा क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला है, अमेरिका, कनाडा, ये सब, ये यूरोप पूरा क्रिश्चियनिटी है। ये यूरोप का हिस्सा कहाँ पर है, उत्तर में, है ना। कहाँ होगा, ठंड होगी, आपको पता होगा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, रूस, सब कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, सभी जगह, ग्रीनलैंड, ये कनाडा, ये सब जगह क्या है, ठंड। इसका मतलब क्या है, अब देखो हमारे यहाँ का अगर क्रिश्चियन त्योहार होता तो हम क्या करते, तुलसी की पूजा करते या पीपल की पूजा करते, करते ना। और हम तुलसी और पूजा उसको, पीपल को सजाते। हाँ, हम बल्ब नहीं टांगते, हम ऐसे नहीं सजाते, हम क्या करते, दिया जलाते, मोमबत्ती जलाते। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये उसी को सजा रहे हैं, है ना। दूसरी चीज, जब उस इलाके में कोई व्यक्ति होगा, हमारे यहाँ साधु महात्मा क्या करते हैं, भगवा धारण करते हैं और गंगा के घाट के किनारे आराम से जनेऊ पहन के, धोती पहन के, कुर्ता पहन के रहते हैं। अब इनका कोई साधु महात्मा होगा तो वो कैसे रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा ना, पैक्ड। तो वही है, ये कौन है, सेंटा क्लॉज के नाम से जिनको आप जानते हैं, उनका एक्चुअल में नाम सेंट निकोलस है। सेंट से बन गया सेंटा, ठीक है। और सेंट का मतलब क्या है, सेंट का मतलब होता है साधु, सन्यासी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सेंट निकोलस थे, वो क्या करते थे, वो गरीब लोगों को एक खास पर्व पर, जैसे आप दिवाली पर मिठाई बांटते हैं, तो वही वैसे ही सेंट निकोलस इस तरह से अपने इस पर्व पर, बड़े पर्व पर, है ना, क्या करते थे, गिफ्ट्स, मिठाइयाँ, ये सब बांटते थे। और इस गेटअप में रहते थे वो। तो इसी गेटअप को लोगों ने अपना लिया कि सेंट क्लॉज को याद रखने के लिए और उसी को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हम भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं और कुछ खास त्योहारों पर कलावा, माला, कुछ इस तरह से रहते हैं, वैसे ही ये यही गेटअप, उन्हीं का गेटअप अपना के हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ये इसी गेटअप में क्यों आते हैं, ये इसी गेटअप में इसीलिए आते हैं क्योंकि ये जहां से हैं वहां पर जरूरी है कि ये टोपी भी लगाएं, ग्लव्स भी पहने, जूते भी पहने, जूते भी इस तरह से पहने, मतलब ठंड ना घुसे, ठीक है। बुढ़ापे का शरीर है वैसे भी। तो दाढ़ी वाड़ी, अब हम क्या करते हैं, हम अज्ञानतावश
अपने बच्चों को, ये गर्मी है या सर्दी है, बस दाढ़ी मूछ लगाई और ये पता कुछ नहीं है, ठीक है। और ये एक पेड़ को लाके, इस पेड़ को लाके और ऐसे घर में, मतलब कटे हुए पेड़ को लाकर थमा दिया, टेक दिया और उस पर ये लगा दी, ठीक। तो ये है हमारा क्रिसमस। अब आप लोग मनाएं या ना मनाएं, फिलहाल मैंने आप लोगों को ये बताया कि क्रिसमस ट्री क्या होता है, सेंटा क्लॉज क्या है, वो उनका गेटअप ऐसा ही क्यों है, और क्रिसमस ट्री ही ऐसा क्यों है। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये ट्री है जिससे कि, क्योंकि होता ही ऐसा है, वहाँ की वनस्पति ऐसी है, वहाँ ठंड है, ठंड की वजह से बर्फ ना जमे, उसकी वजह से ये अपने आप को इस शंक्वाकार कौन साइड में ढाल लेता है, ऊपर से बर्फ आई, नीचे गिर गई, ठीक है। तो पूरे विश्व में अलग अलग तरह की वनस्पति होती है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह से रहते हैं। जिस तरह से हम रहते हैं, आप जैसे आप यूपी वाले हैं, आराम से सर्दियों में रजाई ओढ़ ओढ़ के, कंबल ओढ़ ओढ़ के, जर्सी पहन पहन के, और गर्मियों में कोशिश करते हैं कि बस टी शर्ट में, टी शर्ट भी उतार दें लड़के तो, सैंडो बनियान इस तरीके से रह ले, तो ये कोशिश करते हैं। तो वैसे ही हर जगह का अलग अलग स्वरूप है। दक्षिण भारत में जब जाएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अगर आप बिल्कुल भी ज्योग्राफी को नहीं जानते तो, ये यहाँ पर 23.5 डिग्री लाइन है, इससे नीचे गर्मी होती है। क्यों होती है मैंने बता ही दिया, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही हैं, यहाँ पर तिरछी होनी शुरू हो जाती हैं। तो कई बार वो तिरछी यहाँ पड़ जाती हैं, कई बार यहाँ, तो इस वजह से यहाँ पर तो मौसम बदलता है पृथ्वी के घूमने की वजह से, और वही 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर तो गर्मी सर्दी बरसात होती है, क्योंकि यहाँ सर्दी वाला मौसम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। पहली बात तो समुद्र के किनारे है, दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, इसके क्या है नीचे। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, ठीक है, इन सब जगह, मुंबई में, गुजरात में, इन सब जगह क्या होता है, सर्दी नहीं होती है, ठीक है। तो सारी चीजों को जानें समझें और तभी उनका अनुसरण करें। ऐसा ना करें कि बच्चों को कार्टून बना दें बिना बात के, ठीक। बस कहने का मतलब ये था, तो थोड़ी सी एक जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को दी, ठीक है। तो आप लोग जाने, अपने बच्चों को समझाएं अगर गार्जियंस हैं, और खुद समझें यदि स्टूडेंट है। बाकी वर्ल्ड मैप को मैं डिटेल में एक एक करके समझाने वाला हूँ, क्योंकि लोग केवल, आप लोग अपने नजरिए से देखते हैं, दुनिया क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, कि केवल इस तरह से नहीं है जैसे हम रहते हैं, हमारा कल्चर है वैसे नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलिए बस इतना ही रहने देते हैं। और दूसरी चीज़, माइक में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो उसे एडजस्ट कर लेना। मेरी कोशिश है कि जल्दी ही इसे हम ठीक कर पाएँ, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, और सारथी के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ऐसी ही चीज़ें जानने के लिए, हिडन पार्ट्स जानने के लिए जो आप लोगों को नहीं मिलता है, उनको समझने के लिए, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए सारथी से जुड़ जाइए, जुड़े रहिए, सभी को जोड़िए। और क्या करना है, लाइक वाइक करके अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद। जय